ये है कि हमारी जैन संप्रदाय में क्रमशः भेद होते गए, दिगंबर श्वेतांबर, फिर दिगंबरों के अंदर भी भेद, श्वेतांबरों के अंदर भी भेद। इन भेदों का जिम्मेदार कौन है, संत समाज या सामान्य जन? क्योंकि अधिकांश संत समाज हमसे कहता है कि एक बनो, लेकिन संत ही एक नहीं हो पा रहे हैं, और समाज एक कैसे हो? जिस दिन संत हो जाएंगे एक उस दिन सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। तीर्थंकर और संत और दो सूर्य कभी एक नहीं हो सकते, कल्पना मत करना और भाव भी मत करना। एक बयान में दो तलवारें, एक सिंहासन पर दो राजा और एक स्थान पर दो संत यदि बैठ जाएंगे तो प्रलय आ जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए ये जो चलते रहते हैं संत एक हो जाए, 160 तीर्थंकरों को एक करके दिखा दो जानू, 170 तीर्थंकर अलग अलग में रहते हैं, एक करके दिखा दो। 9 नारायण को एक करके दिखा दो, 9 नारायणों को एक करके दिखा दो। पूरे 2.5 द्वीप के नारायण का एक अधिवेशन करो, पूरे 2.5 द्वीप के चक्रवर्तियों का एक अधिवेशन करो, हो नहीं सकते। ये चीजें क्या होती हैं, महान शक्तियों से। संगठन वहां चाहिए जहां कमजोरी है, संगठन वहां नहीं चाहिए जहां पूरी ताकत सब कुछ है। संगठन चाहिए सब में, तिनकों को संगठन चाहिए पड़ता है। महाशक्तियों का संगठन, जितना बड़ा एकाकी साधु होगा वो उतना ही बड़ा साधु महान माना जाता है। ये तो दुर्भाग्य है, साधुओं का स्वप्न में आया है भरत चक्रवर्ती के कि साधु समूह में रहेंगे, साधु समूह में रहेंगे, शेरों का समूह दिखाया गया है। तो ये दुर्भाग्य माना गया। साधु वो शेर है जो सारी दुनिया में अपने जंगलों में अकेला रहता है, और यदि साधु समूह में रह रहे हैं इसको दुर्भाग्य माना गया, इसको दुर्भाग्य माना गया, अशुभ माना गया, क्योंकि पंचम काल है। इसलिए ये करना मार्ग नहीं है, ये पंचम काल की मजबूरी है। तो ये संगठन की वाली बात है, सोचना ही मत। हाँ, समाज को संगठित रहना चाहिए, समाज का संगठन, क्योंकि समाज कमजोर होती है, समाज शक्तिमान नहीं होती, सब उनका उपादान कमजोर होता है, निमित्त बलजोर होता है। साधु का उपादान बलवान होता है, निमित्त कमजोर, साधु का उपादान इतना मजबूत होता है कि निमित्त की उतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन श्रावक का उपादान 0 होता है, उसकी सब कुछ शक्ति है, निमित्त शक्ति। स्वयं सुखी है, पापा बीमार हो गया तो, स्वयं सुखी है, बेटा बीमार हो गया तो, स्वयं सुखी है, घर में कोई जेब काट ले गया तो, कितनी सारी स्थितियां हैं तुम्हारी, और सारे निमित्ताधीन है। इसलिए ये ना तो शास्त्रों में हमने कहीं पढ़ा है और ना कहीं नीतियों में हमने पढ़ा है, लेकिन आप लोगों के लिए जरूर मैं नीतियों में पढ़ा है कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए। साधुओं की जो विचारात्मक शक्तियां हैं वो एक रूप हो तो अच्छा है, लेकिन साधु को एक होना जरूरी नहीं है, साधु के विचार एक होना जरूरी है। और गृहस्थ का विचार एक हो या ना हो, लेकिन गृहस्थ को एक होना जरूरी है। विचार भले भिन्न हो, लेकिन एक होना चाहिए। पहली बात, जैन दर्शन संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय बोलते हैं 4 लोगों की सहमति हो गई तो संप्रदाय कहलाता है। मत एक व्यक्ति का होता है। जैन धर्म है जो ना 4 लोगों से है ना 1 लोगों से है। इतना। दूसरा प्रश्न